हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके और लोग प्रभु के वचन से अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त कर सकें और अपनी आत्मिक आशीषें पा सके। मेरे प्रियो, हम अपनी सीरीज के चौथे भाग में चलेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप पूरे मन से इस सीरीज के सभी भागों में हिस्सा लेंगे और ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत से आशीष प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 5 वचन। 5 वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। क्या लिखा है? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं और हनोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने जिंदा पृथ्वी पर से उठा लिया था ताकि वो मृत्यु को ना देखे। अब परमेश्वर ने उसे क्यों उठा लिया? मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हनोक के समय में जो लोग थे वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, वो अपने पापों में जीवन जीते थे, अपनी बुराइयों में जीवन जीते थे, परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। उस समय की दुनिया बिगड़ गई थी, उस समय के लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे। लेकिन ऐसे वक्त में हनोक ने जो है परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे वक्त में जबकि लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे, ऐसे समय में हनोक ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हनोक को जिंदा धरती पर से उठा लिया ताकि वो मृत्यु को ना देखे। मेरे प्रियो, आज हम सब लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें भी इस धरती से जिंदा उठा ले। मेरे प्रियो, हम सब लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि हम बादलों पर उठा लिए जाएं, हम लोग मृत्यु को ना देखें और हम लोग अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जिंदा उस समय तक नहीं उठाए जा सकते, हम लोग बादलों पर उस समय तक नहीं उठाए जा सकते जब तक कि हम यीशु मसीह पर विश्वास न करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास का अर्थ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें अपने साथ बादलों पर लेकर जाएंगे और हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में रखेंगे। नहीं मेरे अजीजों, विश्वास तो सभी लोग करते हैं, यानी जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं वो लोग भी विश्वास करते हैं और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग भी विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह जब आएगा तो विश्वासियों को भी अपने साथ लेकर जाएगा और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको भी वो अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग 2 तरीके से विश्वास करते हैं। एक तो वो हैं जो विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, हम प्रभु के साथ चलेंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। और एक वो है, विश्वास तो करते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, वो पास्टर से प्रार्थना भी कराते हैं और जाकर के वो तावीज़ भी बनवा लेते हैं। यानी आज जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2 नाव में पैर रखते हैं। 2 नाव में, एक तरफ तो वो चर्च में बने रहते हैं, दूसरी तरफ वो संसार में बने रहते हैं। एक तरफ तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ वो भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते हैं। एक तरफ तो वो प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन दूसरे ही तरफ वो जो है परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य दो नाव में पैर नहीं रख सकता। यदि वो दो नाव में पैर रखेगा तो वो डूब जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज दो नाव में से पैर निकाल करके आप एक ही नाव में अपने पैर को रखिए। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह की सुनिए, यीशु मसीह की इच्छा को जानिए, यीशु मसीह के वचनों पर चलिए, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ बादलों पर नहीं लेकर जाएगा। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मेरा जीजो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, हमें यीशु मसीह की आराधना करनी है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। मेरा जीजो, हनोक के समय में जो युग था उससे भी ज़्यादा खतरनाक युग आज के समय का है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आज के समय में बुराई बहुत बढ़ गई है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे नूह के समय में होता था वैसे ही अंत के दिनों में होगा। लोग शादी ब्याह करेंगे, लोग घर मकान बनाएंगे और लोग संसार के जश्न में खो जाएंगे। सो आज हम देख रहे हैं कि आज लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं, आज लोग परमेश्वर के पास टूटे हृदय के साथ आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल, परमेश्वर हमको ब्लेस कर। नहीं, लेकिन आज लोग संसार में खोए हुए हैं। वो घर मकान बना रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, पापों में जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तमाम प्रकार का लालच और बुराई उनके जीवन के अंदर भरी हुई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएं तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हनोक ने विश्वास किया परमेश्वर पर। आज मैं और आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें, और अगर मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारा विश्वास है जिसके कारण हम लोग स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से कि परमेश्वर ने जब हनोक को उठाया तो उसके उठाए जाने से पहले दो बातें परमेश्वर ने की। अब उन दो बातों को हम देखेंगे कौन कौन सी थी। पहली तो ये बाइबल बताती है कि हनोक के उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने हनोक की गवाही दी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्या गवाही दी कि हनोक मेरा दास है, हनोक मेरा सेवक है, हनोक मेरी सेवा करने वाला मेरा सच्चा मित्र है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब लोग स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, हम सब लोग बादलों पर उठाए जाते हुए देखना अपने आप को चाहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे बारे में गवाही दे रहा है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि पास्टर पवन का चाल चलन मेरी इच्छा के अनुसार है, पास्टर पवन विश्वास करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी इच्छा पर चलता है? क्या आज परमेश्वर आपके बारे में इस बात को कह सकते हैं कि मेरी बेटी उपवास करती है, मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं को मानती है, मेरा बेटा मेरे वचनों पर चलता है? क्या आज परमेश्वर हमारे बारे में गवाही दे सकता है? अगर परमेश्वर की गवाही को हम इस संसार में लेकर के चल रहे हैं तो यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात परमेश्वर ने हनोक के विषय में कही, परमेश्वर ने हनोक के विषय में कही कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पहली बात गवाही दी गई, दूसरी बात परमेश्वर ने कहा कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज मैं और आप हनोक के समान परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आज मैं और आप हनोक के समान परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को झांक कर देखें तो आज हम लोग
अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को और क्या कहते हैं अपने यार दोस्तों को खुश करने में लगे हुए हैं। आज अपने मित्रों को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को नहीं खोज रहे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे। मेरे प्रियो, हम पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं। अगर आप गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। हालेलुया। हे भाइयों, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। पौलुस कहता है, हे भाइयों, यदि मैं अब तक मनुष्यों को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास न होता। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम मनुष्यों को खुश कर रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को खुश कर रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं तो वास्तव में हम उस पर विश्वास करते हैं, वास्तव में हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, वास्तव में हम उसके वचनों पर चलते हैं। और जब हम उसके वचनों पर चलते हैं तो निश्चित ही ऐसे लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ रहा है। मेरे अजीजों, आप अपने आप को तैयार कीजिए हनोक के समान। जब आप हनोक के समान अपने आप को तैयार करेंगे तो परमेश्वर आपको लेने के लिए इस जगत के अंदर आएगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। पवित्र आत्मा, आज के वचन में, आज के अध्ययन में प्रभु हमने सीखा, हे पिता परमेश्वर, कि हनोक ने आप पर विश्वास किया और बाइबल कहती है कि हनोक को आपने जिंदा उठा लिया ताकि वो मृत्यु को ना देखे। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत से लोग जो आप पर विश्वास नहीं करते, प्रभु उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर, उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, उनके मन को बदल ताकि वो आप पर विश्वास कर सकें। और जब प्रभु वे आप पर विश्वास करें तो अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। और जब प्रभु अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें और प्रभु आपका आगमन हो तो वे आपके साथ बादलों पर जाने पाएँ। हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आत्मा में तैयार कर, हर एक को नया जीवन दे, हर एक को बरकत दे पिता परमेश्वर, हर एक का उद्धार कर पिता परमेश्वर। सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा जाएं यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, आप लोगों को चंगा कीजिए, आप लोगों का उद्धार कीजिए। प्रभु यीशु, आप हनोक के समान उन्हें तैयार कीजिए ताकि वे लोग आपके साथ बादलों पर जा सकें। हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते, सुनो और ग्रहण करें। आमीन, आमीन।